हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की क्या ज़रूरत है, वो किस लिए हम समझ रहे हैं, पहले उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की आवश्यकता क्या है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले उनके में नीड क्या है, वो मतलब वाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिस रूल इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड फॉर राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल इलस्ट्रेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीग्रेशन है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। x is the algebraic function and sine is the trigonometric function. Now, if we want to solve this sum, we have to take substitute x square is equal to t. So I is equal to x into sin x square, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, टेक सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। जब सब्स्टिट्यूट लेते हैं तो हम क्या करना पड़ता है, उसको 2x उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ता है। सो वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, राइट। नाउ I इज इक्वल टू, यहाँ पर x साइन एक्स स्क्वायर मतलब t है, मतलब हमने t एज्यूम किया है। dx का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है dt बाई 2x। नाउ x इज कैंसल, सो एंड 1 बाई 2 इज कांस्टेंट, सो साइन t dt यहाँ पर मिलता है। अब साइन t का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, क्या होता है, माइनस कोस t प्लस c। तो माइनस 1 बाई 2 और t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस c इट इज द आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट था x एंड साइन एक्स स्क्वायर का, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूट लिया, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक सम में और आपको यहाँ पर देता हूँ, आपको सॉल्व करना है ये सम, एक इलस्ट्रेशन है x इंटू साइन एक्स। अब आप ये सम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर नहीं है ना। तो आप सब्स्टिट्यूट लेंगे तो x तो कैंसिल नहीं होगा, t साइन t आएगा, मतलब दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते, बराबर। दिस काइंड ऑफ सम शुड बी सोल्व्ड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। सो इस टाइप के जो सम है, जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, उनको सॉल्व करने के लिए वी नीड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जो हमें अभी समझना बाकी है, राइट। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कोई सम है, साइन इनवर्स एक्स। वैसे तो आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, लेकिन इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो आपको पता नहीं है। तो दिस सम ऑल्सो सोल्व, वी नीड द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सम भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ही सोल्व करना पड़ेगा। मान लीजिए log x है, x इंटू log x है,
तो ये भी सम में सॉल्व करने के लिए ये नीड होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दिस काइंड ऑफ सम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या है, वो कैसे काम करता है, राइट। तो दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं चलता तब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल ही चलेगा। अगर साइन इनवर्स एक्स है या फिर लॉग वाला फंक्शन है, इनवर्स वाला फंक्शन है, वो सिंगल होता तो भी उसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं। तो इसलिए हमें कंपलसरी एक नए रूल की ज़रूरत थी जो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में। तो वो हम रूल समझ लेंगे। पहले हम रूल समझ लेंगे, राइट। क्या है ये रूल? ये रूल के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल पहले उनकी थियरी हम समझ लेते हैं। इफ, इसमें दो स्टेटमेंट है। इफ फंक्शन एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल on I, where I is the interval, right. सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड पॉइंट है एफ डैश एंड जी डैश। सेकेंड स्टेटमेंट ये है एफ डैश एंड जी डैश आर कंटिन्यूस on I, where I is some interval, I subset of R, where I is the subset of R। अच्छा, अगर दो फंक्शन है एफ एंड जी तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट। डिफरेंशिएबल, और उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एंड जी डैश दे शुड बी कंटिन्यूस ऑन आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दो कंडीशन, तो उसका जो रूल है वो रूल इस तरह लिखा जाएगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ये रूल आप कैसे याद रखेंगे? पहले तो ये याद रख लो कि जहाँ पर भी एफ एंड जी डैश है, जहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल है वहाँ एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिखाई देगा। यहाँ जी डैश का डेरिवेटिव है, मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव है, यहाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव है, राइट। जहाँ इंटीग्रेशन की सिंबल नहीं है सामने फर्स्ट टर्म में, तो वहाँ एफ एंड जी है, मतलब डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है। एफ डैश और जी डैश कहाँ है? कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा। एफ डैश और जी डैश दोनों साथ में कहीं पर भी नहीं होगा। एफ जी डैश, यहाँ पर एफ डैश जी, आगे इंटीग्रेशन की साइन कंपलसरी, और एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये जो रूल है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, ये रूल का प्रूफ क्या है? मैं प्रूफ आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए नियम, आप जो नियम है, मतलब जो रूल है, वो आप एग्जाम में भूल गए, तो आप क्या करेंगे? उसको फाइंड कर सकते हैं आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो आप जानते हैं एफ एक्स एज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स एज आउटर फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट। ये आप जानते हैं। तो एफ एक्स जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, ये जी एक्स उसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है। अब हम जानते हैं, एक रफ में मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ऐसा है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अगर है हमारे पास तो उसका डिफरेंशिएशन तो 2x होगा ना, राइट। तो जब एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x है तो ये जो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, यहां पर आ जाएगा ना, हम जानते हैं ना ये रूल। तो इस तरह ये डी बाई डी एक्स ऑफ समझ लो एक्स स्क्वेयर है, सामने जो भी आंसर है वो 2x है, मान लीजिए पूरा जो आंसर है वो 2x है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सामने एफ एक्स इंटू जी एक्स मिलेगा। इस तरह यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर मिलता था, जो हमने क्या किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर स्मॉल एफ एक्स है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ एक्स का जो सामने वाला फंक्शन के उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल एफ एक्स। इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, राइट। तो मैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एंटी डेरिवेटिव, हम जो सामने वाला फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी पूरा है, तो हमें मिलेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। यहां पर एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो वो मिलेगा। अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल हम दोनों को प्रोवाइड कर देते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस ये है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। दोनों को हम इंटीग्रेशन का सिंबल प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और हमें अब क्या यहां पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है। तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स है, जो ये पोर्शन है मेक सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सामने क्या है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, माइनस ए एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। तो ये जो रूल हमने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर प्रूव हो गया। ये रूल प्रूव करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले एफ एक्स इंटू जी एक्स का हम, क्योंकि यह कंडीशन में है एफ एंड जी आर द डिफरेंशिएबल, सो टेक डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड जो उसका रिजल्ट मिलता है, राइट, वो रिजल्ट में हम एंटी डेरिवेटिव का रूल फॉलो कर सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव का रूल यहाँ पर यूज करके ये एफ एक्स डी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 1 है। तो ये रूल का यूज करके हमें सम सॉल्व करना है। मान लीजिए जो मैंने सम आपको बताया था एक्स इंटू साइन एक्स वाला, फॉर एग्जाम्पल फाइंड x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब जो फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स, तो यहां पर एफ एक्स क्या है, पहले तो i इज इक्वल टू आई एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर जो फंक्शन दिए जाते हैं ना, वो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा वाला वो जी डैश एक्स होता है। मतलब किसी का डेरिवेटिव होना चाहिए, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पर एफ एक्स है फर्स्ट फंक्शन एक्स और दूसरा वाला फंक्शन होगा जी डैश एक्स। कंपलसरी जी डैश एक्स ही एज्यूम करना। अब जो राइट हैंड साइड में आपको जो चाहिए वो फाइंड कर लेना। राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, वो तो है। जी एक्स चाहिए, जी एक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि जी डैश एक्स है आपके पास। जी डैश एक्स है तो जी एक्स क्या मिलेगा, जो सामने वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स, तो आपको जी एक्स मिल जाएगा। अच्छा एफ एक्स तो है आपके पास, अब क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स किस क्या मिलेगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो आपको एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा। अब जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए वो सब रॉ मटेरियल यहाँ पर तैयार हो गया। एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स है, इट इज ऑलरेडी गिवन। जी एक्स चाहिए
वो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, जी डैश एक्स से जी एक्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एफ डैश एक्स नहीं था लेकिन वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, और जी एक्स तुमने फाइंड कर ही लिया है। तो राइट हैंड साइड में जो भी है उसमें 1 बाय 1 ये विथ सिंबल ये सब पुट करते जाओ। एफ एक्स इंटू जी एक्स है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। पहले ये आंसर लिख रहा हूं, ये माइनस लिखो क्योंकि यहाँ माइनस है, रूल में है। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लिखो। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स 1 है, जी एक्स क्या है, माइनस कोस एक्स है। तो ये तो सिंपल हो गया, माइनस एक्स कोस एक्स, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोस एक्स यहां पर बचेगा। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इस रूल का यूज करके एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया, लेकिन यहां पर मुझे दिक्कत थी। एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर अगर होता तो मैं सब्स्टिट्यूट लेकर इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकता था और करता भी था, आपने भी किए हैं। लेकिन जब एक्स इंटू साइन एक्स आता है तो हमारा जो भी अब तक जो भी रूल्स, जो भी फॉर्मूलाज हमने लर्न किया है वो सब बेकार हो जाएंगे। यहाँ पर एक नया रूल की जरूरत पड़ेगी, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्योंकि दो फंक्शन का जब भी प्रोडक्ट आता है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो मास्टर की बोला जाता है इंटीग्रेशन में, अगर वो मास्टर की भी जब फेल हो जाती है तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो बहुत ही एडवांस मास्टर की है, राइट। तो कोई भी फंक्शन जब मिलता है प्रोडक्ट में तो उसका हम इस तरह इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। बाद में ये रूल में थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन करूंगा। सेकंड इलस्ट्रेशन है, इसमें है सपोज x इंटू लॉग एक्स। तो मैं पहले आई एज्यूम कर लेता हूं और लिख देता हूं log x पहले और x बाद में। यहां पर मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया क्योंकि log x को ही मुझे fx लेना पड़ेगा और x को मुझे g डैश लेना पड़ेगा, g डैश x लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि ये तो हम तो x इज इक्वल टू एफ एक्स लेना चाहते हैं, तो आप नहीं ले सकते। ऑर्डर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑर्डर कैसे, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना चाहिए और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं तो जानता हूं, इसलिए मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स नॉट एक्स। ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर का मैं वे फंडा बता दूंगा। और दूसरा वाला फंक्शन है वो जी डैश एक्स है, इट इज एक्स, राइट। तो एफ एक्स मिल गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि रूल में एफ डैश एक्स की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। जी डैश एक्स है मेरे पास, तो जी एक्स मुझे फाइंड करने के लिए जो ये फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब उसका रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, रूल आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स अगर रूल पता नहीं है तो ये क्रॉस याद रखना और ये साइड याद रखना, क्रॉस साइड। तो ये क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। माइनस इंटीग्रेशन में साइड मतलब ये दोनों 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ये है एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। अब मुझे 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स यहां हो गया, यहां x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 एक्स बचेगा। अगर उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स
-1/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² प्लस सी. सो फाइनल आंसर इज 1/2 x² log x -1/4 x² प्लस सी. तो आपको दो जो मैटर है वो आपको सीखनी पड़ेगी. दो बात है ऐसी. एक तो है ऑर्डर, पहले एफ एक्स कौन से रखे, किसको एफ एक्स रखे और किसको जी डैश एक्स रखे वो. और दूसरी वाली ये रूल याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो अगर याद नहीं है तो आप, ये ठीक है क्रॉस साइड मैंने आपको बता दिया, फिर भी ये रूल कंप्लीटली आपको याद होना चाहिए. अब मैं क्या करूँगा, ये जो रूल है उसका एक और सिंप्लीफिकेशन मोड है, वो मोड में चेंज करता हूँ यहाँ पर. बराबर. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो रूल हमारे पास है, ये जो रूल है एफ एक्स इंटू जेड एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स. जी डैश नहीं है, सॉरी, राइट. तो ये हमारे पास रूल है. इस रूल में मैं क्या करूंगा, इन दिस रूल, ये नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है. इन दिस रूल if we take fx is equal to u and g dash x is equal to v, fx is equal to u and g dash x is equal to v. तो यहाँ पर fx u है, g dash x v है, तो हमें तो fx राइट. तो एफ एक्स इक्वल यू है, तो व्हाट इज एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा. और जी डैश एक्स हमारे पास है, तो जी एक्स क्या होगा, वो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो होगा. आगे 2 सम हमने लिए, इसमें तो यहाँ पर एक नॉन फंक्शन था, तो उसका हमने इंटीग्रेशन, मान लीजिए हमारे पास जो था एक्स, तो एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया x²/2. लेकिन यहाँ तो v है, अननोन है, तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, सिंबल में ही रख सकते हैं. अब जो ये रूल है, राइट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यू एज्यूम किया, जेड एक्स इज इक्वल टू वी एज्यूम कर लिया. एफ एक्स हमारे पास है तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स. जी डैश एक्स है तो जी एक्स भी मिल जाएगा, राइट. तो रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो भी नियम हमने, मतलब जो रूल हमने लिखा है, नंबर 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैन बी represented in these symbols, in this, जो हमने सिंबल नहीं है, बराबर, जो हमने नए सिंबल्स लिए हैं यू एंड वी, उस हिसाब से ये रूल हम लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे. जो पहले एफ एक्स है यू, जी डैश एक्स है तो उसका v, सामने एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स क्या है, u है, जी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन v डी एक्स, माइनस, पहले मैं इंटीग्रेशन का सिंबल रख देता हूँ, इसके बीच में ये सिंबल और डी एक्स के बीच में ये 2 की वैल्यू, जो एफ डैश एक्स और जी एक्स दोनों की वैल्यू मुझे पुट करना है. एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू बाई डी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स. मैंने इसलिए पहले ये लिख दिया कि दोबारा मुझे डी एक्स लिखने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो है ना वो तो पहले से था ही,
अब मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुटअप करना है और जी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर लिखना है। तो ये नंबर हो गया 2। ये रूल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा आपको, लेकिन ये भी इजी है। ये जो रूल है इसके हिसाब से हम कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने सम सॉल्व किया है x इंटू लॉग एक्स वाला, या फिर जो भी x इंटू कॉस एक्स, नया सम लेते हैं। नाउ यहाँ नीचे ही रख देता हूँ थोड़ा। यस, तो एक एग्जांपल लेता हूँ, x इंटू कॉस एक्स। अब u मतलब कॉस है, u मतलब x और v मतलब कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और जो ये नया फॉर्मेट है ना, उस हिसाब से हम ये सम सॉल्व करेंगे। अब हमें जहाँ u है वहाँ x, जहाँ u है वहाँ x लिखना है, जहाँ v है वहाँ cos x लिखना है। बस कुछ नहीं, हम लिखते ही जाएंगे। i इज इक्वल टू u मतलब जो राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, u मतलब क्या है, u है पहले तो, u मतलब x, u मतलब x, इंटीग्रेशन v dx, v मतलब cos x, तो x इंटू cos x dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल du बाई dx मतलब d बाई dx ऑफ x, इंटीग्रेशन cos x dx। जो भी सिंबल है उस सिंबल के हिसाब से हमें कॉपी पेस्ट करना है। अब ये x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x है। यहाँ पर x का डेरिवेटिव, यहाँ d बाई डी एक्स है तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव 1 है, cos x का इंटीग्रेशन sin x है। अब x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। सो फाइनल आंसर इज x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। तो यहाँ पर हमें एफ एक्स जी डैश एक्स वैसा कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ये रूल याद रखना है। अगर रूल नंबर 2 आपको u और v फॉर्म में याद रह गया, मतलब ये मेमोराइज हो गया अच्छी तरह, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ u की जगह पर जो भी आपने एज्यूम किया है x, तो x पुट कर देना। v इज इक्वल टू हमने एज्यूम किया है cos x, तो आपको v की जगह पर cos x पुट करना है। और जो भी सिंबल उसके आगे है उस हिसाब से आपको प्रोसेस करना है, बस इतना ही है। तो अब जो पुराना हमारा क्वेश्चन था कि दो फंक्शन अगर दिए हैं तो इसमें से कौन से फंक्शन को हम u एज्यूम करेंगे और कौन से फंक्शन को हम v एज्यूम करेंगे, बराबर। तो वो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। u एंड v, वो u एंड v की जो सिलेक्शन है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर u की जगह पर v एज्यूम कर लिया और v की जगह पर u एज्यूम हो गया तो आप वो इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर सकते, राइट। तो u और v प्रॉपर वे में होना चाहिए। u एंड v आर सिलेक्टेड, राइट, according to the index of letter LIATE। मतलब ये जो लाइट LIAT, लाइट एक्चुअली LIGST होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स में LIAT है। तो LIAT है, उस हिसाब का आपके जाना है। मतलब एल क्या है, यहाँ पर एल का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, नॉट ललित ठकरार। एल का इंट्रोडक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
लास्ट वाला ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास आपको फाइंड करना है i इज इक्वल टू सपोज x इंटू कोस एक्स। तो आपको दो फंक्शन दिए हैं, x और cos x दिया है। जब x और cos x आपको दिया है तो आपको x है एल्जेब्रिक फंक्शन और cos x मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इनका इंडेक्स आप ऑर्डर देखिए, पहले कौन सा वाला फंक्शन आता है, एल्जेब्रिक आता है, बाद में कौन सा वाला, लाइट इस जो लेटर्स है उसके ऑर्डर में। तो ये है हो जाएगा u, जो पहले आता है उसको u ले, ये हो जाएगा v। मान लीजिए आपको फाइंड करना है log x इंटू लॉग एक्स। अब क्या होगा, मैंने आपको पता है सेकेंड सम में ऑर्डर चेंज कर दिया था, क्योंकि log x तो फर्स्ट ऑर्डर है उसका। तो l मतलब जिस जो स्पेलिंग है इसमें l कम फर्स्ट एंड एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब x कम नेक्स्ट, राइट। तो ये हो जाएगा v हो जाएगा और ये हो जाएगा u। तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ये u ये v। ऐसा नहीं कि यहाँ फर्स्ट लिखा है इसलिए उसको u ले सकते हैं, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ कौन सा फंक्शन फर्स्ट लिखा है वो इट इज इमटेरियल थिंग, वो मायने नहीं रखते। u और v है उसकी जो सिलेक्शन है उसमें आपको ये याद रखना कि इस स्पेलिंग में कौन सा वाला फंक्शन पहले आता है, बस। तीसरा बता देता हूं एक और, मान लीजिए i इज इक्वल टू है e रेस टू x इंटू साइन एक्स। अब देखो ये तो लास्ट है, ई रेस टू मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, तो आपको ऑर्डर चेंज कर लेना पड़ेगा, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स लिखना पड़ेगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, टी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो कौन से फंक्शन को u सिलेक्ट करना और कौन से फंक्शन को v सिलेक्ट करना, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कभी भी। अब आप जब भी, इस हिसाब से मैं अगर एक सम और सॉल्व कर देता हूं, मान लीजिए एक सम हम सॉल्व कर लेते हैं और एक यहां रूल लिख देता हूं पहले, एक इम्पोर्टेंट नोट है वो लिख देता हूं। कभी क्या होता है, वाइल इंटीग्रेटिंग द फंक्शन लाइक log x सिंगल फंक्शन, tan इनवर्स x वो भी सिंगल फंक्शन अगर दिया है, राइट। तो आपको क्या करना है, टेक v इज इक्वल टू 1, दिस इज u, राइट। log x इज इक्वल टू u एंड v इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा होता है सिंगल फंक्शन अगर दिया है। अब मैं एक सम सॉल्व कर देता हूं। ये सपोज x इंटू ई रेस टू एक्स है, राइट, x इंटू ई रेस टू एक्स। तो i इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू एक्स, क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसको u हम लेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हम v एज्यूम करेंगे। अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये रूल के हिसाब से जो वैल्यूज है वो पुट करना है। तो क्या है, पहले u मतलब x, v dx, राइट। v मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब du बाई डी एक्स है, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स और दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो x ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेस टू एक्स ही होगा, x का इंटीग्रेशन 1 होगा, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होगा। तो x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, सो आंसर। तो ये बहुत इजी रहेगा,
आपको इस रूल के हिसाब से ही जाना है। अब 2-3 सम मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। वो सम है, बताता हूँ आपको कौन सा सम आपके लिए सही रहेगा। टेक्स्ट बुक में ही देता हूँ। 7.6 एक्सरसाइज है 7.6 और एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 4 एंड 5। बस आप इतना सम कर सकते हैं सॉल्व, ये होमवर्क में है। राइट, ओके, थैंक यू।